नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पुराणों में वर्णित एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हुए। जब वो युवा हुए तो सुधर्मी नामक युवती के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात वे अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। इससे वे दोनों बहुत दुखी रहने लगे। लोगों ने जो भी उपाय बताए वो सब उन्होंने अपनाए। यज्ञ किया, हवन किया, प्रार्थनाएं की, व्रत किया, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक देवता की आराधना करनी शुरू करी। वे दिन रात उसकी तपस्या में लीन रहते थे। समय बीतता चला गया और वो दोनों वृद्ध हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। अपने दर्शन देकर देवता ने कहा कि कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने अपनी आपसी सहमति से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। देवता तो तथास्तु कहकर चले गए। फिर उचित समय पर उनके यहाँ एक सुंदर बेटे ने जन्म लिया, परंतु वह जन्म से ही अंधा था। अंधे पुत्र को देखकर तो उस दंपत्ति के दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, परंतु वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अपना भाग्य मानकर वे उसका लालन पालन करने लगे। जब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में पढ़ाई करके जब वह वापस आया तो वह एक मेधावी युवा बन चुका था। एक दिन वह अपने माता पिता के पास बैठा था तो उसने अचानक अपने माता पिता से एक प्रश्न किया। उसने पूछा, पिताजी, क्या आप लोग भी मेरी तरह अंधे हैं? तो उसके पिता ने बड़ी हैरानी से देखा और कहा, अरे पुत्र, क्या तुम्हें नहीं पता है? हम अंधे नहीं हैं, हमारी आंखें हैं। तो उसके पुत्र ने कहा, नहीं नहीं, आप तो अंधे ही हैं, क्योंकि जब देवता प्रकट हुए तो आपने क्या मांगा? आपने मुझे मांगा। आपके पास तो इतना सुनहरी मौका था, आप तो मुक्ति मांग सकते थे, लेकिन आपने मुझे मांगकर संसार मांगा। देव शर्मा के बेटे ने जो बात देव शर्मा के संदर्भ में कही है वह उतनी ही सत्य हमारे संदर्भ में भी है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं? मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और मांगते क्या हैं कि मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए। वही सब सांसारिक मांगे हैं हमारी। हम सब भी सिर्फ संसार को ही मांगते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी कहानियां पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।